वेलकम इरादे में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मनाज साहब। दिफाई तजिया निगार हैं, अकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। मोहतरम जनाब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब। सर, आज आर्मी चीफ ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया है, यानी कि सबसे पहले कहा है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं 9 मई के। अब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नाम पर छुपा नहीं जा सकता, जिस तरह वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की है एसपीआर ने, वो मेरे ख्याल है इंतहाई मायना खेज और बहुत टाइमली थी, क्योंकि इस वक्त मुल्क में इस किस्म के हालात क्रिएट हुए थे कि जिससे एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे, और अब तो उसमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर नहीं है और जिसकी वजह से पोलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो किसी हद तक जो है खतरे में। और मजीद ये कि वहाँ पे इंप्रेशन ये भी डेवलप किया जा रहा था कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वायलेशन की जा रही है बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें पुलिस, आर्म फोर्सेज, लेवीज, रेंजर्स तक का जिक्र हो रहा था। तो इसकी वजह से एक खातर ख्वाह जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा था पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को, कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एक तो सुक्की हो रही थी, और दूसरा खुदा ना खास्ता इस तरह के चांसेस बन रहे थे कि पाकिस्तान पे किसी हद तक कोई खुदा ना खास्ता कोई सैंक्शंस लगाने की तरफ सोच इंटरनेशनल कम्युनिटी की जाती हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मजीद कॉपरेशन के जितने एग्रीमेंट्स हैं वो फिर डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से उसमें गो स्लो वाली पॉलिसी की तरफ एक शायबा आ रहा था। तो जिस तरह अभी आईएमएफ ने भी इसके ऊपर कहा कि आपने इंटरनल स्टेबिलिटी लेकर आए तब अब हमको ट्रांशे देंगे, तो तमाम इस किस्म का एक नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट एक थ्रेट जो इम्पोज हुई थी, जो कि 9 मई से शुरू हुई थी और आज 7 जून है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी ने एक इंतहाई रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए पूरा तकरीबन 1 महीना लिया और एक ठोस शवाहिद उन्होंने एक जमा किए हैं कि जिसकी बेस पर उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर्स को 9 मई के बाद के होने वाले हालात और उससे पहले 9 मई के हालात को पैदा करने के लिए जो प्लानिंग की गई थी उसके मुतालिक ब्रीफिंग की गई होगी। और उसको जब उनको ब्रीफ किया गया और सारे एक पेज पे है फॉर्मेशन कमांडर्स, तो फिर इसका इयादा किया गया। ये एक जो प्रेस रिलीज है, ये एक मामूली प्रेस रिलीज नहीं है, बल्कि ये इन तमाम अनासिर के लिए एक वाज़ेह और ठोस पैगाम है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी आंसर, चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो या कोई भी पोलिटिकली मोटिवेटेड किसी किस्म की कोई साजिश हो, तो उसको आनी हाथों से जो निपटा जाएगा। ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप के मुतालिक ये प्रेस रिलीज नहीं थी जो कि सोशल मीडिया में एक नया प्रोपेगेंडा इसका जारी है। ये तमाम अनासिर के लिए जो भी अनासिर, चाहे वो टीटीपी से इनका ताल्लुक हो जिन्होंने मॉब का मेंटेलिटी का फायदा उठाते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे एक मॉब जो क्रिएट किया, उस मॉब की मेंटेलिटी का फायदा उठाते हुए अगर कोई अटैक किए हैं, या पाकिस्तान की नेशनल तनसीबात जैसे रेडियो पाकिस्तान पेशावर है या जीएचक्यू है फॉर दैट मैटर या जनाह हाउस है, तो उनको तमाम जिस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान किसी सूरत भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि दुनिया को ये इंप्रेशन मिले कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज जो उसका एक मजबूत तरीन इदारा है उसमें किसी किस्म की नफरत कि कोई माहौल है या खुदा न खास्ता उसमें कोई दरार पैदा हो चुकी है, क्योंकि इस तरह के कोई भी इंप्रेशन आपकी नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेटन करता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो आज की जो प्रेस रिलीज है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाहर, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जो पायदारी है उसको इंश्योर करता है। सर, आज दो चीजें भी बड़ी अहम क्लियर की। एक तो मंसूबा साज, दूसरा मास्टरमाइंड, यानी कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिन्होंने तनसीबात के ऊपर शुहदा की यादगार पे जिन्होंने भी हमले किए हैं, जिस तरह जिना हाउस की आपने जिक्र किया, वो इसी कानून के तहत उनको सजा दी जाएगी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कानून के नाफिज करने के इदारे सिविल कोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन अगर स्पीडी ट्रायल्स की बात करें और स्पेशली ऐसे हमले जो कि फौजी तनसीबात पे हों, तो उसमें आइन के अंदर ये शिक मौजूद, गुंजाइश मौजूद है कि आप उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1951 के तहत आप इसको लागू कर सकते हैं, कोर्ट्स बना सकते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ये भी मिसपरसेप्शन फैलाई जा रही है कि शायद जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसके अंदर 22 किस्म की कोई जजमेंट दी जाएगी या 22 ट्रायल्स होंगे और फेयर ट्रायल्स नहीं होंगे। तो मैं ये भी बताऊं कि आप जो आपका जो भी एक्यूज होता है,
चाहे वो कोई भी सिविलियन हो। मैं किसी पॉलिटिकल एंटिटी को नहीं कहता, ये लीडर को नहीं कहता, मेरे लिए तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप मुहिब वतन है। और वो जब तक कोई इस तरह की हरकत ना करेंगे जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी पे हरफ आता हो, तो कोई भी जो सिविलियन अगर उसका ट्रायल किया जाता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो उसको अपनी मर्जी का काउंसिल लेने का या वकील करने का मुकम्मल हक है। और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आप जो जैक ब्रांच है पाकिस्तान आर्मी की, उसका एक ऑब्जर्वर बैठ के उसकी रीडिंग कर फेयरनेस के ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं। और अगर तमाम शवाहिद इस बात को लीड करें कि ये जो बंदा है जिसका ट्रायल किया जा रहा है ये इस किसी एक्ट में मुलविस है कि जिसमें आप म्यूटनी क्रिएट करना, किसी में आप मिसपरसेप्शन क्रिएट कराना, डीमोरल करना, फौज की तनसीबात पे अटैक करना, इस तरह के अगर जराइम में कोई मुलविस है और उसको अगर सजा होती है तो वो सबसे पहले वो सजा ये नहीं कि डायरेक्ट उसको लग जाएगी, आप फौज के एपिलेट कोर्ट में जा सकते हैं। अगर एपिलेट कोर्ट के फैसले के ऊपर भी आपको इतराज है तो उस एक्यूज का या उस मुजरिम का या मुलजिम का उसका मुकम्मल हक है कि वो हाई कोर्ट में जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये हक दोनों तरफ है। अगर स्टेट ने कोई मुकदमा रेफर किया है पॉलिटिकल में आर्मी कोर्ट के अंदर और उसको अगर कोई जजमेंट पसंद नहीं है तो वो भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो अगर कोर्ट्स लगती हैं स्पीडी ट्रायल्स के लिए तो उसको शक की निगाह से ना देखा जाए। जो भी एक्यूज एक लॉ की प्रोटेक्शन उसको हासिल होगी, ना सिर्फ मिलिट्री एपिलेट कोर्ट के जरिए अगर उसके मुखालिफ कोई जजमेंट आती है, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो ये कोई स्पेशली कोई 9 मई के हिसाब से ये कोई एक्ट नहीं किया जा रहा। 1966 में भी इसका लागू हुआ था और 2015 में भी ये आर्मी की अप्रूवल से जब 2014 में दिसंबर 2014 में एपीएस के ऊपर पेशावर में अटैक हुआ था। तो लिहाजा ये कोई नई चीज नहीं है। इसको शक की निगाह से देखने के बजाय हम सब कौम को मुत्तहद होकर ऐसे तमाम अनासर कोई उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या वो इंफरादी तौर पे कर रहा हो या किसी की मोटिवेशन बहकावे में आके कर रहा हो, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट उसको अगर ट्रायल किया जाता है तो आप बिल्कुल यकीन रखें कि वो फेयर ट्रायल होगा, ओपन होगा और दुनिया के सामने होगा इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि 9 मई के जिस तरह वाक़यात हुए, पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हो, सिविल सोसाइटी हो, जितने भी लोग हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, वो पॉलिटिकल एक जमात जिसने जिनके कारकुनान ने किया, आज वो आइसोलेट हैं, अकेले हैं, टूट फूट का शिकार है। क्या कहेंगे? जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको भी कहूँ कि उसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई गद्दार लोग शामिल नहीं है। उसमें मुहिब वतन, सारे मुहिब वतन है, लेकिन एक स्पर ऑफ सेकंड के अंदर या अपनी पॉपुलैरिटी के जोन में अगर आपने कोई आके गलत फैसला किया है या गलत एक्शन लिया है तो कोई भी बंदा जो है, कोई भी लीडर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो कानून से मावरा नहीं है। कानून उसके ऊपर उतना ही लागू है। तो जिससे भी कोई गलती हुई है उसको उसका फेयर ट्रायल और उसके जुर्म का सामना जो है, उसका ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और कानून जो अपना कोर्स लेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बाइसनेस का एलिमेंट शामिल होगा, क्योंकि अगर जहां पर भी कोई बाइस्ड फैसले अगर हुए तो इस सारे प्रोसेस क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है स्टेट जो है वो कभी भी इसका रिस्क नहीं लेगी और फेयर ट्रायल का और फेयर सारे जो जुडिशियल प्रोसेस है उसका मौका दिया जाएगा तमाम एक्यूज को, ताकि एक ऐसा ठोस सदेबाप किया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना हो कि जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट होती हो। अब सर, जिस तरह खित्ते के हालात तब्दील हो रहे हैं, रूस और पाकिस्तान जिस तरह ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान जिस तरह IMF है, IMF का प्रोग्राम अभी तक यानी कि मुआहिदा नहीं हुआ, आगे कह रहे हैं कि 30 जून तक हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दोस्त माल सपोर्ट करें तो IMF अगर पैकेज नहीं भी दे, मुआहिदा ना भी हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। क्या कहेंगे? देखिए, डिफ़ॉल्ट होना या ना होना, इस वक्त रिस्क एलिमेंट कुछ थिंक टैंक्स हैं जो कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि स्टेट में गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, दे आर श्योर कि शायद इस तरह से नहीं होगा। इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगी, लेकिन जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि अगर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, आपका अपना हाउस इन ऑर्डर ना हो, तो फिर IMF जैसे इदारे, इंटरनेशनल इदारे के जिनका ताल्लुक मॉनेटरी पॉलिसी से होता है, वो आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं या उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। जैसे कि अभी IMF ने कहा
कि हम आप ट्रांसशोस्कत रिलीज करेंगे जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आप नहीं करेंगे। तो ये डायरेक्ट एक किस्म का क्वेश्चन हो रहा है आपकी सोवरेनिटी के ऊपर। तो जब तक हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितने भी पाकिस्तान में इसका हैं, चाहे वो पीडीएम के अंडर है या पीटीआई की है, वो सबका फर्ज बनता है कि वो एक मकसद के साथ डायलॉग में बैठें और जो आर्बिट्रेटर्स हैं जिन्होंने स्टेट के खिलाफ काम किया उनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसेस करें। उनके अलावा भी सारे लीडर्स हैं, उनको मुकम्मल आप प्रोसेस में शामिल करें, एक मिसाक जमहूरियत करें, मिसाक मईशत करें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिससे मिसाक मईशत क्या है, बेसिकली आप जितने आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं या आपके लोकल इन्वेस्टर हैं, उनको एक एश्योरेंस चाहिए कि जिस मर्जी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी उनके पैसे डूबेंगे नहीं, एक नेशनल पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो सबको मिलकर पाकिस्तान की खातिर सोचना होगा। आज हम पाकिस्तान की खातिर काम करेंगे और एक म्यारी और ठोस पॉलिसीज बनाएंगे, स्पेशली इकोनॉमिक के लिहाज से, तो आने वाले दिनों में हमारा प्यारा वतन जो है वो अपने पांव पे खड़ा होगा और किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमारी सोवरेनिटी को वो जरा भी क्वेश्चन कर सकें। बड़ी मेहरबानी सर। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का